गुरु लोग, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। हम बात करने वाले हैं धुरंधर 2 के फाइनल चैप्टर्स के बारे में। क्या हालचाल? देखो, हर मूवी के एंडिंग से जज करते हैं हम, और धुरंधर 2 की एंडिंग वो एक ऐसी हिस्ट्री है जो हम सब ने विटनेस की है। पर आखिर वो कितनी सेटिस्फाइंग है और क्या है, चलो अब बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मूवी के चैप्टर 6 में मेजर इकबाल को मालूम चल जाता है कि हमजा एक्चुअली इंडिया का स्पाई है। सोचो सिचुएशन, मेजर इकबाल पूरा तैयार है, वेपन्स रेडी, पोजीशन सेट, बस हमजा आया और उसको मार दिया जाए। पर हमजा एक्चुअली पहले से ही प्लान कर लिया था बलोचिस्तान में। वहाँ हमजा ने सोचा था जो भी आईएसआई के लोग थे, जो भी ट्रेनिंग ले रहे थे, जो भी करप्ट सिस्टम था, सबको एक साथ खत्म कर दिया जाए। आपको याद होगा धुरंधर 1 में बलोचिस्तान का वो सीन जहाँ आईएसआई वालों ने नदी के पानी में जहर घोल दिया था और बलोचिस्तान के जो लोग थे, उनके बच्चे, वो सभी लोग मारे गए थे। और इसका बदला लेने का सबसे बढ़िया चांस यही था। हमजा, रिजवान और पूरी बलोचिस्तान गैंग सब मिलके आईएसआई ट्रेनिंग फैकल्टी को उड़ा कर रख देते हैं। सब कुछ, ट्रेनिंग, ऑपरेटिव्स, वेपन, रिसोर्सेज, सब खत्म, कंप्लीट वाइप आउट। इसके बाद हमजा मेजर इकबाल को दौड़ा करके मार डालता है। लेकिन इसी के बाद शुरू होता है फाइनल चैप्टर, जिसका नाम था धुरंधर। हमजा का प्लान पूरा हो गया था, मिशन कंप्लीट हो गया था, और इसी समय आईएसआई कमांडर उसे पकड़ लेते हैं। हमजा को ब्रूटली टॉर्चर किया गया। पर तभी आईएसआई कमांडर को कॉल आता है सन्याल साहब का, और कहते हैं लीव हमजा इन द हिल्स राइट नाउ। और ये डायरेक्ट ऑर्डर था, क्योंकि सन्याल साहब को इंटेल थी आईएसआई कमांडर के करप्ट होने की। इजराइल को वो एक्चुअली काफी सारी इंफॉर्मेशन सेल कर दिया था, और ये इनसाइडर इंटेल अब एक लेवरेज बन गई। तो लास्ट में छोड़ना ही पड़ा, और यहीं पे एक गाड़ी आती है जहाँ पर रिवील होता है, और जहाँ पर रिवील होते हैं हमारे जमाली साहब। जमाली साहब जो पूरी मूवी में बैकग्राउंड में थे, हमजा से बात करते हैं और पता चलता है कि वो एक्चुअली 45 साल से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स में घुस करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। और फिर यहीं पे हमें मालूम चलता है कि दाऊद इब्राहिम एके बड़े साहब की जो हालत थी, उसके रीजन भी जमाली साहब थे। एक इंटरनल एजेंट गवर्नमेंट में 45 साल तक एक अलग ही सिस्टम के साथ राज कर रहा था। गाइस समझो कितना डीप ऑपरेशन था ये। इसी के बाद हमजा दिल्ली के लिए वापस निकल जाता है, और वो दिल्ली आता है, इंजर्ड है, ट्रॉमेटाइज्ड है, पर अलाइव है। नेक्स्ट डे उसे ब्रीफिंग देनी होती है, पर हमजा ब्रीफिंग अटेंड नहीं करता। वो अपने गांव चला जाता है, अपनी माँ को देखने, अपनी बहन को देखने, और वहाँ पहुँच के वो एक रोड के बीच में खड़ा हो जाता है। वही रोड, वही पाथ जिस पाथ से वो लीव किया था अपनी फैमिली को। और अब वो देख रहा है अपनी माँ और बहन को, जो एक नॉर्मल लाइफ जी रही है, जो मूव ऑन कर गई है। और हमजा अब बस खड़ा है, और यहीं पे आदित्य धर का जीनियस मूव आता है। वो एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर तुम यहाँ पे हो तो तुम क्या चूज करोगे, होम या कंट्री? गाइस, होम या कंट्री ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है भाई, ये फिलोसफिकल क्वेश्चन है। पर हम देख नहीं रहे कि वो क्या चूज करता है, वो चॉइस हमारा है। आदित्य धर बेसिकली बोल रहे हैं, तुम मुझे बताओ, अगर तुम हमजा होते तो क्या करते? प्योर जीनियस। क्योंकि हर एक ऑडियंस मेंबर्स के लिए आंसर अलग है, और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन मूवी का लास्ट सीन स्टार्ट होता है, जहां हमें ट्रेनिंग मोन्टाज दिखाया जाता है। टारगेट प्रैक्टिस, डाउन से डस्क तक वेपन ट्रेनिंग, एक एक गन को परफेक्टली हैंडल करना, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। रिजवान और हमजा दोनों लड़ाई लड़ते हैं रिपीट मोड में। सर्वाइवल टैक्टिक्स, मिशन प्रोटोकॉल, प्रोसीजर, डिसिप्लिन, टाइम बाय टाइम क्या करना है, सारी चीजें। और स्लोली देखो दोनों को ट्रांसफॉर्म होते हुए, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, स्टूडेंट से सोल्जर में, सिविलियन से स्पाइस में, कंप्लीट कैरेक्टर डेवलपमेंट। और ये मोन्टाज बेसिकली दिखाता है कि सैक्रिफाइस क्या होती है, पेन, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। तो भाई लोग, यही था धुरंधर 2 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। एक कंप्लीट पॉलिटिकल थ्रिलर, एक स्पाई ड्रामा, एक इमोशनल जर्नी, और जो एंडिंग्स हमें दिखी है वो काबिले तारीफ है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप डिकोडिंग। बाय बाय, टेक केयर।